नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम जोशी, सह आचार्य संगीत वाद्य। पिछले वीडियो में हमने आपका जो विषय लिया था वो था संगीत द्वारा जीवन में भावात्मक अनुभूति। उसके अंतर्गत हमने ये जाना था कि संगीत क्या है, उसका क्या अर्थ है, इसको विभिन्न विद्वानों ने किस किस तरह से परिभाषित किया है। फिर संगीत के प्रमुख घटक यानी कि इसके तत्व क्या क्या है और संगीत का हमारे मानव जीवन पर किस तरह का प्रभाव है और किस प्रकार ये संगीत जो है जीवन में एक भावात्मक अनुभूति को बल देता है। संगीत जो है देश की एकता में सहायक है, तो वहीं संगीत सामाजिक संगठन में सहायक है। संगीत एक सार्वभौमिक चीज़ है, इसकी सार्वभौमिकता जो है हमें देखने को मिलती है। आज हम इसके आगे बात करेंगे कि संगीत एवं संस्कृति का समन्वय। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी संस्कृति की ये विशेषता रही है कि यहाँ पर अनेकानेक विदेशी संस्कृतियाँ आई, परंतु हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, इन्होंने अन्य संस्कृतियों की विशेषताओं को भी अपने में आत्मसात किया और साथ ही अपने मौलिक स्वरूप को, अपनी मौलिक विशेषताओं को भी जो है बरकरार रखा। तो इसी तरह हम जब देखते हैं कि जब भारत में मुस्लिम आए तो उससे हमारे देश, समाज, संस्कृति सभी कुछ प्रभावित हुई, तो संगीत भी अछूता नहीं रहा। परंतु वो जो मुस्लिम आए, वो मुस्लिम कलाकार अपने साथ जो संगीत लाए, तो उसका प्रभाव ये हुआ कि जो धुनें वगैरह लाए थे वो यहाँ भारत में भी प्रचलित हुई। लेकिन उन मुस्लिम कलाकारों ने भी हमारे देश के संगीत को अपना लिया और उनके रागों का बर्ताव, विस्तार जो था वो भारत के रागों के समान ही होने लगा। जिला काफ़ी, इस तरह के जो राग हैं, इस तरह की धुनें जो है वो उन्होंने भारत की रागों का ही बाना पहन लिया। यहाँ तक कि कव्वाली भी भैरवी, देश आदि इत्यादि रागों में गाई जाने लगी। तो मुहर्रम में सोज जो है वो पीलू राग में गाया जाने लगा। तो इस तरह से दोनों ने ही एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की भावनाओं को का अनुभव किया और परस्पर जो है एक मिश्रित जो है संस्कृति ने जो है जन्म लिया। इसी तरह हम देखते हैं कि जो मियाँ की तोड़ी में अल्लाह जाने, तो राग दरबारी में मुबारकबादियाँ, शादियाँ, ये इस तरह की जो बंदिशें हैं, इनको जितना मुस्लिम कलाकार गाते थे उतनी ही निष्ठा से हिंदू गायकों ने भी गाया। इसी तरह से जो हमारी यहाँ की बंदिशें हैं, अब मोरी लाज या गोपाल मेरी, तो इस तरह की बंदिशों को जो है मुस्लिम कलाकारों ने भी बखूबी गाया। तो कहने का तात्पर्य है कि दोनों ही, ये संगीत ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बल पे कलाकारों ने जो था वो एक दूसरे की भावनाओं को समझा और एक दूसरे के संगीत को जो है पूरा का पूरा जो है सम्मान दिया। अब संगीत श्रोता में हम संप्रेषण देखें कि जब संगीत प्रस्तुत होता है तो जो कलाकार होता है वो सत्ता में होता है और उस राज्य की जनता जो है वो एक श्रोता वर्ग की तरह है, क्योंकि जब कलाकार स्वर व लययुक्त से एक सौंदर्यपूर्ण कलाकृति की रचना करता है तो उससे श्रोतागण जो है विस्मित हो जाते हैं और वे उस सौंदर्य भावना से जुड़ जाते हैं। और वहाँ क्या होता है कि वो अपनी जाति, धर्म, कीर्ति, यश, अधिकार सब कुछ जो है वो भूल जाते हैं। अब क्योंकि संगीत की महफिल में हम देखते हैं ना तो कोई अधिकारी है, ना कोई सेवक, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा, तो ये सब उन भेदों को पूर्ण रूप से नष्ट करके सबको समानता की सतह पर लाने का सामर्थ्य जो है वो संगीत में ही है। तो ये अनुभूति सिर्फ हमें संगीत के द्वारा ही हो सकती है। हमारी जो संगीत हिंदुस्तानी संगीत में हम देखते हैं कि मुख्यतः दो पद्धतियाँ जो हैं वो प्रचलित रही हैं। एक तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, दूसरी कर्नाटक संगीत पद्धति। अब दोनों संगीत भी जो संगीत पद्धतियाँ हैं उनकी आत्मा एक ही है, यानी षड्ज तथा सात स्वर, ताल, लय, राग, राग विस्तार, तान
सब चीज़ों का इन सब का व्यवहार जो है दोनों संगीत में समान रूप से ही चलता है। यानी इन ये जो है दोनों संगीत के ही, दोनों ही पद्धतियों के ये समान रूप के घटक हैं। जो स्वर हम देखते हैं कि उत्तरी हिंदुस्तानी भोपाली राग के हैं, सारे गापा धसा, वही कर्नाटक के मोहनम राग के हैं। तो उत्तरी हिंदुस्तानी के मालकोस के स्वर जो है वो कर्नाटक के हिंडोलम के समान है। यानी कहना चाहिए केवल नाम का भेद है, किंतु राग की कल्पना, अवधारणा, भाव दोनों में एक सा ही है। तो यानी दोनों की अनुभूति, दोनों की जो भावनात्मक है अनुभूति, वो एक ही है। वादी संवादी स्वर संगति और एवं साडव संपूर्ण जाति आदि का विवेचन जो है वो दोनों ही पद्धतियों में की राग प्रक्रिया में जो है समान रूप से माना जाता है। अब हमारे संगीत का विकास चाहे वो उत्तर में हो या दक्षिण में, उसमें क्रमशः श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, जाति, राग, इनके आधार पर ही दोनों पद्धतियों में सर्वमान्य है। और हम देखते हैं कि केवल वर्तमान में नहीं, अतीत में भी संगीत ने इस सारे देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया, क्योंकि मूल रूप से वो अनुभूतियाँ जो है वो एक ही है। जब भावनाएं एक होती हैं तो विचार और ये सारी चीज़ों में एकता का आना जो एक स्वाभाविक रूप से है। तो यही कारण है कि मूर्छनाओं के लोप होने के बाद दक्षिण में मेल का जो है मेल का प्रारंभ हुआ, उसी प्रकार उत्तर में ठाट का प्रादुर्भाव हुआ। तो कर्नाटक के कुछ प्रमुख जो मेल यानी ठाट जो है वो हिंदुस्तानी संगीत के जो 10 ठाटों के स्वर हैं उनसे मिलते जुलते हैं, केवल नामों का जो है उसमें भेद हमें माना जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा संगीत भले ही कुछ भी हो, अब इसी तरह हमारा जो सिनेमा संगीत है उसको हम देखते हैं कि उसके द्वारा जो गाए गए गीत हैं वो सारे देश नहीं बल्कि विदेशों में भी वो बड़े शौक़ से उसी तरह से गाए बजाए जाते हैं, क्योंकि इस दिशा में भारतीय फिल्मों के गीतकार एवं संगीतकारों ने ऐसे गीतों की रचना की जो कि मूल रूप से राष्ट्र प्रेम के भाव को संचालित करने में सक्षम थे। तो और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि संगीत की यह भावात्मक एकता या अनुभूति जो है वो एक सार्वकालिक व सार्वभौमिक आत्मीयता और बंधुत्व का जो है प्रतीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो लोक संगीत है, यानी उसमें हम देखते हैं कि रसिया, होली के गीत, पर्व, त्योहार, उत्सव आदि के विभिन्न प्रकार के जो गीत हैं उनको सारे समुदाय के लोग जो हैं बगैर किसी भेदभाव के जो है मिलकर गाते हैं। तो यहाँ उनके द्वारा भी एक जो भावात्मक एकता जो है वो सामने आती है और भावात्मक एकता जो है हमें बढ़ती भी दिखती है। अब कर्नाटक संगीत है या भोजपुरी संगीत है या रवीन्द्र संगीत, वो अलग अलग भले ही क्षेत्रों से जुड़े हैं, किंतु उनकी रोचकता, उनकी प्रभाव उत्पादकता उस प्रांत के श्रोताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज देखते हैं कि पंजाबी गीत का आनंद बंगाल वाले, दक्षिण के लोग भी उसी तरह से लेते हैं। उसी प्रकार कर्नाटक संगीत का आनंद पंजाब वाले सभी प्रांतों के लोग लेते हैं। तो संगीत का हम ये कह सकते हैं कि संगीत जो है वो पूर्णतः एकता तथा अखंडता का प्रतीक है, जो प्राचीन काल से ही विभिन्नताओं को मिटाकर समाज में एकीकरण लाने के लिए संगीत जो है वो एक माध्यम के रूप से में प्रस्तुत हुआ है, और जिसमें कि संगीत जो है उसको पूर्णतः सफल हुआ है। क्योंकि हम देखते हैं कि जितनी भी हमारे जीवन में हम ये अपनी भावों को अभिव्यक्त करते हैं, उसको अभिव्यक्ति का भी जो सबसे सशक्त माध्यम जो है वो संगीत ही है। हमारी भावनाएं जितनी अच्छी तरह से हम संगीत के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, वो हम अन्य जो है किसी भी क्षेत्र की मतलब किसी भी चीज़ के द्वारा हमारे को व्यक्त करना जो है उसके लिए संभव है। तो इस दृष्टि से भी देखा जाए तो संगीत जो है वो जीवन में एक तरह की भावात्मक अनुभूति लाने में सक्षम है। इसी तरह हम देखते हैं कि संगीत और ईश वंदना कि संगीत अपने स्वरूप और विधि विधान की महत्ता के कारण जनमंगल का एक आवश्यक अंग है, शांति का दाता और भावात्मक स्वरूप का अधिष्ठाता है। और संगीत की इसलिए लोकप्रियता सार्वदेशिक एवं सर्वकालीन है। इसमें जनरुचि और रंजकता का स्थान सर्वोपरि है, और यह जो है एक तरह से बंधुत्व का भी प्रतीक है। और संगीत ही एकमात्र ऐसी कला है
जो कि भावात्मक स्तर पर मानव को एक दूसरे के निकट लाकर एक दूसरे के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं। और संगीत के माध्यम से हम देखते हैं कि लोग सरलता से एक स्थान पर जमा हो जाते हैं। अब देश में भली सभी जगह हम भक्ति स्वरूप भली मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, दरगाह हो, कहीं पर भी हो, तो एक सारा जनसमूह वहाँ एकत्र होके एक सूत्र में बांधकर जो है वो ईश वंदना करता है, क्योंकि वहाँ सबकी जो भावात्मक विचार हैं, उनकी अनुभूतियाँ हैं, वो सब एक हो जाती हैं। और इससे सभी के हृदय में जो है वो एकता की भावना भी जागृत होती है। अब कुरान है, गीता है, रामायण, महाभारत, ये सब जो है ये गीत संगीत से ओतप्रोत होने के कारण भावात्मक अनुभूति को बल देते हैं, भावात्मक एकता को निरूपित करने में ये सहायक होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संगीत जो है वो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम ये देखते हैं कि एक न केवल एक संस्कृति के द्वारा आप हमारी जो भावात्मक अनुभूति हमारी जो होती है और एक भावात्मक एकता को जो बल मिलता है, वो सिर्फ एक देश के स्तर पर ही नहीं होता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देखते हैं कि वो संगीत जो है अपनी जो भावनाओं को जो है वो हम संगीत के माध्यम से वहाँ पहुँचा सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे देश के विभिन्न सांस्कृतिक मंडल जो है वो समय समय पर दूसरे देशों में जाते हैं और वो वहाँ संगीत के माध्यम से ही अपने भावों को व्यक्त करते हैं। और इससे हम देखते हैं कि वो भावात्मक एकता भी बनी रहती है और हमारी जो अनुभूति है, हमारे जो विचार है, उनको से वो विदेशी भी जो है इस बात का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि संगीत एक ऐसा माध्यम है, संगीत एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो कि जीवन में भावात्मक अनुभूति को उत्पन्न करने में सहायक है और जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व में एक एकता, बंधुत्व की भावना जो है वो एकता और ये सारी भावनाएं जो हैं वो संगीत के माध्यम से जो है वो और भी जो है अधिक जो है पुष्ट होती हैं और इसके द्वारा जो है प्रतिष्ठा पाती हैं। थैंक यू।